Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. आज भी जारी रहेगा फिनाले का एक्साइटमेंट और इस एक्साइटमेंट को दुगना करने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आ रहे हैं रोस्ट के बादशाह मुनव्वर फारूकी, जो लगाएंगे सेलिब्रिटी कुक्स की क्लास। मुझे पता चला कि निक्की का खाना खाना है तो मैं रोजा रख के आया। ठेचा खिलाऊंगी ना इसे मैं। तो मराठी मुर्गी मुलगी जेवण शिकली करंची प्रगती झाली। क्या बोला? फेस योर फियर चेरी के साथ। सर आप बता मैं कैसे बनाऊं? गौरव भाई, आपको रणवीर सर से जो नाइफ मिला था, आपको मुबारक हो। थैंक यू। राजीव, आपको भी मुबारक हो, उड़ता हुआ तीर। यार लेकिन कविता को हराया नहीं ना, एलिमिनेट करवा दिया ना। वो भी सही। सबको लग रहा था तू सिर्फ फिजिकली गिरता है। इतना भी कुछ नहीं, थोड़ा सा इतना नहीं। मराठी मुर्गी मुलगी जेवण शिकली करंची प्रगती झाली। क्या बोला? मैंने एक चीज देखी, विकास सर जब ऊपर से चम्मच गिरा तो जब मतलब सामने वाले ने क्या ही खाना बना दिया हो, है ना, वो चम्मच इतना नहीं गिरा जितना राजीव इस शो में गिरा है। एक्चुअली तो बहुत गिरा। अभी नेक्स्ट वाले सीजन में ना मास्टर शेफ में भी एक्शन डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। लोग तो कंफ्यूज भी है कि ये वो स्टंट वाला शो है क्या? इतना गिरा है, इसका सौंधापन सूझ गया है। Rajiv number 1. मैंने एक चीज सीखी है रणवीर सर से कि अगर आप कोई भी चीज को 5-6 सेकंड तक घूरो तो लोग आपको अपने आप सीरियस लेने लगते हैं। ये चम्मच उठाते 5 सेकंड तक चम्मच को घूरते, फिर ऐसे करते, आंखों में बात, और समझ जाते। तो अब मैं यही करता हूँ, किसी कोई भी मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सीरियस ले, मैं 5 सेकंड तक घूरता हूँ। 2 लोगों से मार खा चुका हूँ। किसको घूरेगा यहाँ पर? अरे मेरे को क्यों घूर रहा है? थैंक यू सो मच पहले तो मुझे बुलाने के लिए। Are you excited? आज इनका खाना भी खाना पड़ेगा तेरे को। मुझे पता चला कि निक्की का खाना खाना है तो मैं रोजा रख के आया। तो चलिए अब बारी है कुकिंग्स की। ओए चैलेंज। बढ़ते हैं फिनाले वीक के अगले चैलेंज की तरफ। आज का जो चैलेंज है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज के चैलेंज में होगा एक कोर इंग्रेडिएंट और आप सबको उसे सेलिब्रेट करना होगा, एक ऐसी डिश को बनाना होगा। मास्टर शेफ किचन में हमने आपकी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट किया और आज फिनाले के दूसरे चैलेंज में हम आपकी वीकनेस को सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है। और उनसे मिली लर्निंग्स को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ बाबा। तो दिखाएं आपको आपके कोर इंग्रेडिएंट्स। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले गौरव, सबसे खराब डिश कौन सी थी? सबसे पहले एपिसोड में ही हुआ था, बस वो चीज ना हो जो मुझे लग रहा है, क्योंकि उस डिश में 2 चीजें थी जिन्होंने एक खौफ पैदा कर दिया मेरे दिल में, और तब से मैंने बहुत तेरे कम दिल यूज में किया है। मेरे मुंह में खौफ था वो खाकर, जो मुझे निकालना पड़ा और कहना पड़ा इट्स अनईटेबल। बैंगन, और एक था वो अदरक जो इतना ज्यादा गिर गया था लेकिन उसमें। गौरव भाई, आपके वो एपिसोड की वजह से ना बाहर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था। उनको क्या लगता था कि खाना इन लोग तो फेक बनाते हैं, रियल नहीं होता है। हाँ, अब उनको और देख के फिर लगा जैसे- असली में इसी ने बनाया। और एक्टिंग करते खाने की कि जैसे ऑफ कैमरा होता है तो फिर लोग थूक देते होंगे, बट आपकी डिश ने बताया कि ऑन कैमरा भी थूक सकते हैं। हाँ। बट बस मैम वो बैंगन और अदरक छोड़ के, क्योंकि वो खौफ है उन 2 चीजों का, प्लीज। आज जो चीजों से आपको खौफ है वो चीज हम बिल्कुल भी लाएंगे। अदरक। माय गॉड।
गौरव, आपका कोर इंग्रेडिएंट आज है अदरक। टाइम फॉर रिडेम्पशन। और अब ये वो इंग्रेडिएंट है जो हर घर में आता है। हाँ, ये वो इंग्रेडिएंट है जो चाय से लेकर क्या? बिरयानी तक हर चीज में पड़ता है। अगर आज आपने एक ऐसी डिश बना दी तो आप इस इंग्रेडिएंट को, खुद को और पूरे इंडिया को एक बढ़िया सा रिडेम्पशन कर्व देंगे। कोशिश यही रहेगी। फैजू, क्या लगता है क्या चीज है इसमें? जो चीज़ है वो चीज़ हो सकती है शेफ, क्योंकि चीज़ के साथ में कुछ दिन पहले ही मेरी कहानी एक सही नहीं रही है। क्योंकि बार्टर चैलेंज में मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। या मेरे साथ भी करेक्ट यार। आपका कोर इंग्रेडिएंट है, ये वो चीज है जब आपके गले पड़ी बार्टर चैलेंज में तो हमारी प्लेट पे सिर्फ एक चिकन और एक थोड़ी सी चीज आई थी। आज मौका है इस चीज को और दुनिया को दिखाने का कि फैजू अब आगे बढ़ चुका है। निकी, आप गेस करना चाहेंगे क्या है ये आपका डर इस बॉक्स में? ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिससे मैं बेहोश हो जाऊं? बेहोश हो जाऊं। निकी, दिस इज नॉट अ ट्रैप, लेट्स कट द क्रैप। ये है आपका कोर इंग्रेडिएंट। निकी, लास्ट टाइम कब बनाया था? शेफ, हमारे घर पे खेकड़ा बनता नहीं है। मेरे नाना जी जो थे, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर और उनको शुगर हुई थी और हमारे घर पे औरंगाबाद में बहुत सारे पेट्स है, तो पेट का नाखून लग गया था थाई पे, और जिनको शुगर होता है अगर उनको कुछ लग जाता है तो वो जख्म गहरी होती है। थाई में पस हो गया और टाइम से दिखाया नहीं तो इतना थाई पूरा कट करना पड़ा। और क्योंकि वो आर्मी से थे, डॉक्टर्स को हमें बताना पड़ा कि ही इज नॉट गोना लिव लॉन्गर। नानी जी ने पूछा कि आपकी लास्ट ख्वाहिश क्या है, उन्होंने कहा कि क्रैब खाना है, एंड ही एट क्रैब एंड द नेक्स्ट विद इन 1 hour ही वाज नो मोर। और उस टाइम से मेरे घर पे कभी, बचपन से अब तक मेरे घर पे कभी क्रैब नहीं बना है। I'm so sorry. एवरी टाइम, जैसे वो बाई का हुआ था, मैंने उसके लिए एक डिश बनाई थी, दैट फेल्ड। देन त्योहार, त्योहार में मैंने बनाया था वो नवरात्रि, आई फेल्ड। आई एम स्कैर्ड, आई डोंट वांट टू फेल दिस टाइम। आई ऑलवेज फेल जब ये फैमिली का एपिसोड आता है, फैमिली के इंग्रेडिएंट्स आते हैं। आई डोंट नो व्हाई डू आई फेल। हम सबकी लाइफ में इनकम्प्लीशंस, Absolutely. और उन इनकम्प्लीशंस के एंड पे ना पता है कौन खड़ा हुआ है? हम खुद। Forget about what has happened. Yeah. आज ये मौका है उस इनकम्प्लीशन को पार करके खुद से मिलने का। There is nothing to lose. कोई घर नहीं जा रहा। आज अपनी कहानी पूरी करो। आज ये कहानी कि मेरी फैमिली से जुड़ी हुई याद से बनी हुई डिश मुझे डिस्टर्ब कर देती है, कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, उस कहानी को हमेशा के लिए फिनिश कर दो, खत्म कर दो। फाइंड योर कंप्लीशन ऑन मास्टर शेफ टुडे। तेजा, इंग्रेडिएंट देखना चाहेंगी? यस मैम। चिली। चिली। अपनी कहानी आप ही बताओ तेजा। पहले एलिमिनेशन में चिली का चैलेंज था। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आई थी शो में, ऑब्वियसली शो को जीतने के लिए, और पहले ही ब्लैक एप्रन चैलेंज में मैं बॉटम 2 थी, और तब से आई फील लाइक मैं कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रही हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक कि कितनी मिर्ची डालनी चाहिए, कितनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट अंदाज़ा होता है वो। तेजा, आपकी चिली और लीडिंग स्टार तो छोड़ो, आपकी चिली बैकग्राउंड आंसर बन गई है। चलिए, फेस योर फियर। राजीव, व्हाट आर यू गोना मेक टुडे? क्या बनाएंगे? हमेशा मैं डिजर्ट बनाता हूँ, ठीक है? और मुझे पता है मैं वापस डिजर्ट बनाऊंगा तो आप तीनों मुझे हथौड़ी से मारने वाले हैं आज। तो मैं सोचूंगा आज मैं मन सोच के आज मैं सेवरी बनाऊंगा आज, एक सेवरी डिश, बिकॉज ऑब्वियसली डिजर्ट्स आर माय स्ट्रेंथ, तो आज मैं एक सेवरी ही बनाऊंगा। तो आज आपने सोचा है कि आप मीठा नहीं बनाएंगे, नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो। आप नमकीन ही बनाएंगे, बिकॉज यू वांट टू फेस योर फियर एंड प्रूव दैट है ना? नमकीन, यस। तो चलिए, फेस योर फियर चेरी। चेरी के साथ बनाइए कुछ सर, नमकीन। मैंने सोचा ही मैं सेवरी नहीं बनाऊंगा, मैं वो चेरीज दे दिया। हाउ डू आई मेक सेवरी विद चेरीज?
सर आप बताओ मैं कैसे बनाऊं अभी सेवरी चेरी के साथ? Exactly. गॉड मैन। अब आपके सामने आपके कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आप डरते आए। आज डर को भूलकर एक ऐसी डिश बनाइए जिसमें कॉन्फिडेंस और सेलिब्रेशन दोनों का स्वाद आए। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट, 90 मिनट। 1.5 घंटा। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री खुली होगी सिर्फ फुल टाइम। क्या बात है? ओह चलो वेरी गुड। और ये सबसे बड़ी सूचना, जब आपने डर से जीत के प्यार की तरफ आप लोग जाएंगे, तो आज जिसका प्यार जीतेगा एक सेलिब्रिटी कुक का, उसे मिलेगा कल के चैलेंज के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज। एडवांटेज से याद आया, हमारे गौरव के पास आज के चैलेंज के लिए एक एडवांटेज है। हाँ, मैं भी भूला हुआ था। आपका एडवांटेज है मेरी तरफ से 10। 10? मेरी तरफ से भी 10 और मेरी तरफ से भी 10। अरे मैं 10 क्या? 30 लाख रुपए का क्या करूंगा सर? 30 लाख कर लूंगा। इसलिए आपको मिलेंगे पूरे 120 मिनट फॉर कुकिंग। ओह माय गॉड। आधा घंटा पहले मतलब। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ओके। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यस सर। या तो आप किसी एक सेलिब्रिटी कुक के 90 मिनट्स में से 30 मिनट ले लीजिए, ओह गॉड। या फिर किन्हीं दो सेलिब्रिटी कुक्स के 90 मिनट्स में से 15-15 मिनट ले लीजिए। मैं एक्चुअली ये बोलूंगा कि हम पांचों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त ऐसे टास्क में आके इनसे 10-15 मिनट लेना मुझे नहीं सही लगता कि दैट्स अ राइट थिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटर ऑल्सो। गौरव भाई क्या है ना, हर जगह पे अपने अपने एडवांटेज मिलते हैं। एडवांटेज मतलब जीत ही है ना। आपने लास्ट टाइम एक डिश बनाई जिसकी वजह से आप वो एडवांटेज जीते हो, आपका उस पर हक है। सबका हक नहीं है। आप जब ट्रॉफी जीतोगे, आप जब ये कोट जीतोगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पांचों पहनेंगे, क्योंकि 5 नहीं पहनेंगे। वो एक ही पहनेगा, राइट? वो क्यों पहनेगा? क्योंकि उसने फाड़ दिया, उसने जीत गया। तो आप भी एक चीज जीते थे जिसका आपको एडवांटेज मिला है, तो उस वजह से आपको वो यूज करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट ही वो है ना। कंपटीशन कैसे आगे बढ़ेगा? गौरव, आपको टाइम एडवांटेज है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप किसी से टाइम लेना नहीं चाहते, बट रूल्स आर रूल्स। तो इसलिए हम एक फिश बोल लाएंगे। ओके। उसमें किन्हीं दो जगह 75 मिनट्स की स्लिप होगी। आप लोग उस फिश बोल में से स्लिप्स चुनेंगे और जिसको 75 मिनट्स की स्लिप आएगी वो 75 मिनट्स में कुक करेंगे। जीरो। आदित्य। निकी। तेजा -15 एंड फैजू -15। यानी कि इस चैलेंज में तेजस्वी और फैजू आप 75 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, निकी और राजीव आप 90 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, और गौरव, क्योंकि आपके पास एडवांटेज है, आप 120 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ओके सर। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है सुंदरबन हनी, जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल के एक प्राइम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो सुंदरबन के ग्रेट मैंग्रोव एरिया से मिलता है और ये अपने वाइल्ड नेचर, यूनिक अर्दी टेस्ट, स्मेल और कॉम्पोजिशन के लिए मशहूर है। सुंदरबन हनी मल्टी फ्लोरल नेचर का होता है, जिसमें काफी अमाउंट में मैंग्रोव पोलन्स होते हैं। इसका रंग एम्बर टू लाइट ब्राउन टू रेडिश ब्राउन तक होता है। इस हनी की कंसिस्टेंसी लाइट और दूसरे हनी के मुकाबले ज्यादा वाटरी होती है। Celebrity cooks, are you ready for your pantry run? Yes. Yes, ma'am.
शाबाश। Marks, get set, run. गौरव क्या ले रहा है? गाजर खा मैं लो, शुगर। शुगर? गाजर खा लो। तो डिजर्ट बना रहा है? हाँ जी। अदरक के साथ डिजर्ट और चेरीज के साथ सेवरी। क्या हम लोग का हाल होने वाला है? गौरव, आपके 2 घंटे शुरू होते हैं अब। मैं अभी बना रहा हूँ एक पावलोवा बना रहा हूँ, जो ये मिरैंग बनाना पड़ेगा मुझे, जिसके लिए मैं ये जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। गौरव के पास लिटरली मेरे से 45 मिनट ज़्यादा थे। ये शायद सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, पर 45 मिनट्स में एक इंसान किचन में क्या क्या नहीं कर सकता ना, आपको आइडिया ही नहीं है। या मेरे को लग रहा है मेरे को ना होस्ट करने का है। ये शो मतलब ये शो कोई भी शो था, अभी होस्ट की तरह मैं थोड़ा बिहेव करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो 75 मिनट मिले तेरे को। What you gonna do with this? 75 मिनट मिले तेरे को, क्या करने वाली है तू? आज खाना बनेगा कि नहीं तेरे से? क्या देने वाली है तू? मुनव्वर, इनको बोल नहीं बाबा, गलती कर दी तूने इस शो पे आके। अब तेरे को पता चलेगा मैं टिश्यू पेपर क्यों ढूंढती हूँ। अभी पता चला ना? बा मैं मिमिक्री नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। और ये भी नहीं कर सकती है। मैं करती हूँ, ठीक है? हाँ तेजा की मिमिक्री करूँ? हाँ, ये तेजा अच्छा करते हैं। तेजा, शेफ विक्कू, पहले इसका खत्म होने दे। मैंने बनाया है आज रिश्तों की मच्छी, अपनी लड़की सबसे अच्छी। एक ही अच्छी डिश बनाई, तब से एक ही डिश का नाम ले रही है ये। उसके बाद कुछ बना? उसके बाद आप लोग सबको उल्लू बनाया मैंने। वही हो रहा है हमारे साथ। मुनव्वर, ये क्या लेके घूम रहे हैं आप? ये मैं लेटर लेके आया हूँ। मैं लेके आया हूँ जनता के सवाल। निक्की, ये आपके फैंस ने चिट्ठी भेजी है। वाओ, निक्की, आप मेरी इंस्पिरेशन हो। नाइस। क्या बात है। आपने इतना सरप्राइज किया हम सबको, मैं बता भी नहीं सकती इस शो पे। आई एग्री। आपको भी किया सरप्राइज? 100%। पर मुझे आपके लिए डर लगता है। क्यों? तेजस्वी से दूर रहो। उसका पीआर बहुत स्ट्रांग है। क्या पीआर स्ट्रांग है? मेरा पीआर स्ट्रांग हो वीक हो, आपको हमारे जजेस पे भरोसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं पत्ता काट सकती हूँ, पर वो पीआर के भरोसे नहीं, अपने खाना बनाने के स्किल के भरोसे। तो मैं यही कहना चाहूंगी मेरे फैंस को, थैंक यू ये चेतावनी अभी देने के लिए, क्योंकि अभी 3 दिन है फिनाले के लिए, और अब मैं ऐसे ऐसे एडवांटेज जीत के इसी का पत्ता काट दूंगी। फैजू, तेरा चिट्ठी भी आ गया है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? पढ़ो ना। क्योंकि मुझे लगता है उससे पहले आप जो भूल चुके हो उसको याद दिला दूं। 30 मिनट्स खत्म हो चुके हैं और राजीव और निक्की, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम जा सकते हैं? What is wrong with you? 1 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं रहा है कि शुरुआत करूँ कहाँ से। तो मैंने सोचा कि सबसे जो इजीएस्ट एलिमेंट है वो बनाना शुरू करती हूँ। मैंने पांदान राइस बनाना शुरू किया। सब लोग को ये लगते हैं कि सेवरी मेरा वीकनेस है और डिजर्ट मेरा स्ट्रेंथ है, और मैं सबके दिखाना चाहता हूँ, जो ये लोग पीछे मेरे खड़े हैं ना, कि मैं सेवरी बना सकता हूँ, वो भी एक चेरी के साथ। तेजस्वी और मैं एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि हमारी एंट्री कब होगी, क्योंकि एक तो वीकनेस पे भी हमारा डेड पॉइंट था कि हम लेट चालू कर रहे हैं 45 मिनट्स। मशीन में मैंने मिरैंग डाला है, वो तैयार हो चुका है। पावलोवा को बनाने में लग गया हूँ
और मैं पैवलोवा को भी एक नए ढंग से पेश करना चाहता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है हनी बी। बड़ी बारीकी से मैं उसको पाइप करने लगा क्योंकि मुझे पता है एक एक शेप मुझे कैसी चाहिए। गौरव, यस शेफ। पावलोवा, वाओ। पावलोवा जो है वो जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज है, बिकॉज पावलोवा को ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसका मैंने यूज़ इसी में करने की कोशिश की है। 180 पे कर रहा है? नहीं, कम पे 110 पे। मेरा प्लान है कि उसको रिवर्स करके उसके अंदर मैं जिंजर कैरेमल भरूंगा और मेरा प्रेजेंटेशन ये है कि वो धीरे धीरे पावलोवा के अंदर से इट विल ड्रॉप डाउन ऑन माय अदर एलिमेंट्स। जो मैं कोशिश है और I क्या just elements? hope, इसके साथ मैं एक ऑरेंज कर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उसका हाफ ऑरेंज का जेस्ट भी डाला है और 2 ऑरेंज का जूस है इसमें। तो क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने सोचा कि जो मेन काम है वो पहले कर दूं। अब मैं केक बेकिंग के लिए चला केक गया है और baking के लिए। पावलोवा बेकिंग के लिए चला गया वो अंदर गए, अब कैसे होते हैं आई रियली डोंट नो। सो यू यूजिंग द एडवांटेज वेल देन, हां? हाँ जी, तो एक ही बात होती है ऑरेंज की। आपने टेस्ट किया ऑरेंज? हाँ जी, बहुत मीठा है। गौरव, आर यू प्लानिंग टू कुक दिस? यस, आई वाज प्लानिंग टू। गौरव, जो आपने इसमें जेस्ट डाला है ना, ज्यादा हो गया। वो पक के कड़वा हो जाएगा। जितना आप इसको पकाएंगे वो लेमन जेस्ट की कड़वाहट इसमें आती रहेगी। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू। बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी आपने। एक्साइटेड अबाउट योर डिश गौरव? मुझे लगता है आप समझ से पीछे हैं। शेफ विकास भी ना सिर्फ डराते हैं आके, इनडायरेक्टली वो अच्छी हिंट्स देते हैं और अगर कोई समझदार बंदा उन हिंट्स को समझ ले जो शेफ रणवीर और शेफ विकास बोल के गए हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इनडायरेक्टली मैंने उनका रिएक्शन देखा है, मैं खुद एक्टर हूँ, इतना तो मुझे भी समझ में आता है। खुश तो है मेरी डिश से, बस भगवान आज प्लीज़ मेरी डिश वक्त पे ख़त्म हो जाए। बहुत सारे एलिमेंट हैं तो इसलिए रुकना नहीं है। जैसे ही शेफ गए मैंने अपने जूस को वापस सीव कर लिया, छान लिया, ताकि उसके अंदर अगर कोई भी जेस्ट का पार्ट हो तो वो अलग हो जाए। और जब मैंने ये कर दिया तो एकदम स्मूथ जूस मेरे सामने आ गया। 5, 4, 3, 2, 1, go! गॉड आ गया दोनों। गॉड फाइनली मेरा 75 मिनट शुरू हो गया है और मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मेरे पानी को गर्म करने से, क्योंकि उसमें मैं अपने प्रॉन चुंगफन की शीट स्टीम करने वाली हूँ। मेरे प्रॉन्स को मैं मैरिनेट कर देती हूँ और मैंने तैयारी की है मेरे सोल कड़ी की, जिसमें मैंने गार्लिक, क्यूमिन, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मिक्सर में डाला हुआ है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगापोरियन ब्लैक पेपर कॉर्न विथ पांदान राइस। इसके साथ कैवियर बना रही हूँ और एक फोम बना रही हूँ, कोकोनट और पाइनएप्पल बेस्ड है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि जब मैंने अपने फैमिली को खाने के बीच में लाया है तब मेरी जो डिश है वो टेस्ट ही नहीं की गई है, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। ये डिश के थ्रू मैं आज अपने भाई को याद कर रही हूँ। निकी, अगर ये ब्लैक एप्रन चैलेंज में प्लेट आई होती, पहले देखकर ही हम उसको भेज देते सर आउट, तो खाते भी नहीं इसको हम लोग। सामने मेरे शेफ कोट और ट्रॉफी है और आज फिनाले के बस कुछ कदम मैं दूर हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। जो मेरी वीकनेस है उसी को कोर इंग्रेडिएंट बनाया गया है, जो है क्रैब। मुझे पता नहीं है क्रैब को कैसे पकाते हैं, किस टेम्परेचर पे पकाते हैं, बट आई एम गोना डू माई बेस्ट टुडे एनी हाउ। मेरा कोर इंग्रेडिएंट है चिली, तो मैं आज प्रॉन चुंगफंग बनाने वाली हूँ। मेरे कोस्टल महाराष्ट्र स्टाइल का प्रॉन्स बनाने का सोच रही हूँ। आई होप ये रेसिपी करेक्टली बने। जो आज मैं बना रहा हूँ वो है क्रीम चीज मूस, गनाश विद पैशन फ्रूट फिलिंग और ऊपर सनफ्लावर। बट वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो नहीं मालूम। इसी के साथ में सबसे पहले मैंने क्रीम चीज मूस का प्रोसेस स्टार्ट किया। टाइम बहुत कम है, 75 मिनट्स मिला है। कोशिश पूरी है कि ये टाइम पे बन जाए, बाकी ये पॉसिबल नहीं है कि आज मैं इसको टाइम पे कर पाऊंगा क्योंकि बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं। कोर इंग्रेडिएंट जो मिला है वो मेरा चीज़ है और लास्ट टाइम जब मैं मुझे चीज़ मिला था तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं चीज़ देकर किसी से कुछ ले लूँगा, बट लास्ट टाइम मेरे पास इतने प्रोटीन थे, सब मुझसे ले लिए, मुझे कुछ नहीं मिला।
तो वो थोड़ा वीकनेस में चला गया मेरा चीज़। तो इस बार मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के कुछ अच्छा बनाने वाला हूँ। और सामने मेरे शेफ कोट और ट्रॉफी भी दिख रही है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आज अपनी जान लगा दूँ और अच्छी डिश बनाऊँ। मैंने मूज के अंदर डाला एक एग को मिला रहा हूँ, वो फट गया। ऑलरेडी मेरे पास टाइम कम था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने वापस से स्टार्ट किया। 15 मिनट वेस्ट करने के बाद में मुझे एक आइडिया मिला कि इसको इस तरीके से करते हैं। उसके बाद में मैंने अगर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में मैंने एक चॉकलेट मूस बनाया। बना क्या क्या रहे हो आप? ये तो बन गया केक। अरे ये एक पार्ट है यार। ये पीस ऑफ आर्ट बनाता है, तूने देखा नहीं है अभी इसकी प्लेटिंग? भाई वो फैंस लोग कितने तो यकीन भी नहीं करते कि आप बना रहे हो। अरे मेरे को खुद उनको नहीं लगता यकीन है होता कि आप कहीं से तो। एक मिनट, आज दूध का दूध पानी का पानी। मुनव्वर इधर आओ यार, चेक कर लो यार, चेक करो। तुम आओ आज। मुनव्वर पे तो भरोसा है ना आपको? मुनव्वर तू चेक कर यार। ये देखिए पावा लोवा। ये मतलब कौन से पताशे? ये फिरंगी बताशे। फिरंगी पताशे सफेद है। सफेद। नीचे भी देख। नहीं वो मुझे यकीन तो है, बट ये इंटरनेट जो है ना, हाँ इंटरनेट आजकल सच्चे लोगों पे यकीन कम करता है। मुनव्वर, वैसे ये हमारे गौरव का पहला रियलिटी शो है। हाँ। तो तू तो रियलिटी शो किंग हो गया। आपको मैंने देखा ये एपिसोड में। मेरे को तो यहाँ पे भी आप, मुझे लग रहा है कि आप जीत के जाओगे। अच्छा, तेरा भाई पीछे खड़ा है और तू उसको बोल रहा है तुम जीत के जाओगे। मुझे ऐसा लगता है। तेरे पास आने के लिए यही बोलेगा। मेरा ही भाई है। तेरे पास मैं अभी मोटिवेट करने वाले जोन पे हूँ ना। मुनव्वर ये मिस कर रहा है फैजू। चल फैजू के पास फैजू जाएंगे अब। अभी आ रहा है, रुक मैं आ रहा हूँ। चलो भाई, सी यू बाय। फैजू तू मेरा भाई है और मैं चाहता हूँ तू ही जीते। ये जो तू हर जगह जाके एक ही बात कर रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू जीते। वो उसका मुझे लगता है कि वो जीते। फैजू की कोई चिट्ठी नहीं आई है मुनव्वर? फैजू, अरे हाँ ये ना भाई। फैजू आई लव यू सो मच। तेरी मम्मी मैं हमेशा से आपको पसंद करती थी। ओके। पर अब आप मेरी चेकलिस्ट में फुल फिट आते हो। अरे हैंडसम, फैजू, लविंग, हार्ड वर्किंग, फेमस, अंडरस्टैंडिंग, इंडिपेंडेंट एंड शुड ओन 4 हाउसेस। हो गया 4 4 हाउसेस क्यों? चेक पे। अब वो मालूम नहीं उसको कहा 4 घर पे जाने का है, कौन कौन से घर पे जाने का। जो चेक करने का ना, उसको हर घर पे आके कोई दूसरी बीवी तो नहीं है। योर सून टू बी वाइफ। कौन है भाई ये? भाई मेरे को नहीं पता। ये तेरे को रुलाने वाली है। भाई तू ये सब बनाना कब सीख गया भाई? भाई ये मैं पिछले 2.5 महीने में सब सीख गया हूँ। तूने एक्सपेक्ट किया था तू फाइनलिस्ट बनेगा? हाँ भाई, मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है मेरा 2.5 महीने का, ये 2.5 महीने के बाद में मैंने उम्मीद करना चालू कर दिया कि हाँ भाई, अब लोगों को भी उम्मीद हो गई है। मुझे इतना खाने का एक्सपीरियंस जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे अब उम्मीद हो रही है। जब मेरा चावल बन गया था, मैंने राई के अंदर मैंने तेल, राई, हल्दी, नींबू एंड नमक डाला है और इसके अंदर मैंने वो फल का राइस बनाया है। राजीव, हाय, हाउ यू मुन्ना? मैं ठीक हूँ। How are you, man? मास्टर शेफ पे चावल बना रहा है बघारे हुए। कुछ तो बना रहा भाई, तू कुछ बना रहा है क्या यहाँ? मैं सोचा अब इसके मुंह में अभी चावल फेंकूं। मतलब कोकोबुश देखा था तुमने? खाने देखा था तुमने? मेरा चीज देखा था? नहीं ना। 10वें हफ्ते में आके मेरा मतलब टांग मत खींच। ओह देखो, ओ टूट गया। ये टुई है, पर वापस बनाना पड़ेगा। तुम लोग आए तो मेरा क्या है? टुई टुई टूट गई। ट्वीट ट्वीट टूट गई भाई तेरी वजह से। भैया मुनावर को समझानी है सब चीज आज। 10 हफ्ते फिनाली में ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे नहीं किंडरगार्टन में से समझाते। मैं बनाने वाली हूँ एक बेडगी चिली का जैम और साथ ही साथ मैं शुरू कर देती हूँ मेरी टुई का जो बैटर बनाना है, क्योंकि टुई को बनने के लिए 5 या 7 मिनट लगते हैं, तो वो मैं एंड में बनाने वाली हूँ। तो अब मेरा पांदान राइस भी रेडी है और सिंगापोरियन ब्लैक पेपर क्रैब भी रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ फोम। मेरे जो फ्लेवर्स है मुझे थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाना है, क्योंकि जब वो फोम बन के आएगा वो बहुत सटल हो जाएगा। जल गई मेरी सब कुछ। क्या हुआ? जल गया। देखिए क्या कर रही है, क्या वो जल रहा जल है? गया। ये साइफन गन लेने गई तो वो जल गया, ये भी जल जाएगा। माय गॉड, तेरे पे जलन तो नहीं है लोगों की? हाँ, इतना क्या जल रहा है तेरा सब? पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। सेलिब्रिटी कुक्स
ये प्रूव करने का वक्त आ गया है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ आधे घंटे का बचा है। लेट्स डू दिस। मैंने कहा आधा घंटा, मतलब मुझे तो बहुत काम बाकी है। एक भी एलिमेंट मेरी डिश का मिस हुआ, पूरी डिश सरासर फॉल फ्लैट करेगी और ये अदरक को काबू में करने का मेरा जो सपना है वो फिर से सपना रह जाएगा। तो अब मैंने कहा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैंने अब नेक्स्ट चीज़ शुरू करी, सबसे पहले ट्विल बनाना, जिसको मैं सौंठ के पाउडर से बना रहा हूँ। फिर इसी के बाद में वापस से मैंने पैशन फ्रूट का जो मेरा फिलिंग था उसको मैंने अच्छे से पकाया, उसको गया बाहर जाके फ्रिज में रख के आया। फिर इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने मस्त एक गनाश रेडी किया। हाँ जी फैसू, शेफ ये इवन है? आपने लेट शुरू किया, आपको लगता है आपको डिसएडवांटेज है उस बात का? हाँ शेफ, डिसएडवांटेज तो है। हाउ डू यू टर्न इट इनटू एडवांटेज? थोड़ा फास्ट करके। बट अच्छी बात यह है कि वो 15 मिनट में मैंने सारी चीज़ें लाइन अप किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि ये मेरा प्रोसेस पहला था, बट मैं मूव्स, मेरा रिस्की है, इसके लिए पहले मैंने मूव्स से स्टार्ट किया। सेट हो गया। मेरे जो मूव्स है उसके ऊपर लेयर एलिमेंट्स है। जो मेरा एलिमेंट्स है वो पैशन फ्रूट है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि वो अंदर मूव्स में अंदर घुस जाए। तो मूव्स को हल्का स्टिफ करने के बाद में मैंने अभी उसके अंदर पैशन फ्रूट डाला है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, वो है गनाश पैशन फ्रूट की। पैशन फ्रूट में क्या डाला है? पैशन फ्रूट में सर, नॉर्मल पैशन फ्रूट को मैंने, उसका फ्लेवर ही इतना अच्छा है कि वो चीज के साथ में बहुत अच्छा बैठेगा वो हिसाब से। बॉडी जो है ना वो मिसिंग लग रही है आपके पैशन फ्रूट में। कभी भी हम फ्रूट प्यूरेस को अपने डिजर्ट में यूज करते हैं, उसके अंदर हल्की सी कॉर्नस्टार्च डालने से उसमें बॉडी आती है, वो पानी नहीं छोड़ती और वो आपके डिजर्ट में बराबर से सेट होता है, इससे आपकी मेहनत बचती है। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। जब उन्होंने कहा तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। मुझे उसकी फीलिंग निकाल के उसको बॉडी देके वापस डालना चाहिए था, बट मेरे पास में ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, तो मैं ये चांस नहीं लेना चाहता था। मैं ब्लास्ट फ्रीजर में डाल के मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ तब तक जब तक मेरा लास्ट प्लेटिंग ना स्टार्ट हो। क्या एलिमेंट्स क्या रहेंगे? शेफ ये बनाना है, मैं एक सनफ्लावर बना रहा हूँ, तो मैं वो चॉकलेट का सनफ्लावर बना रहा हूँ। फिनाल की डेजर्ट। ये सनफ्लावर किस चीज का है? ये शेफ, ये तो मेरा बिस्किट है जो ऊपर और नीचे रहेगा। तो अभी आपका बिस्किट बनना है और आपका चॉकलेट सनफ्लावर बनना है। कितने पेटल होंगे आपके सनफ्लावर में? 8 बस 12 चाहिए थे। 12 पेटल्स, 12 पेटल बिस्किट और साथ में सॉस, और समय बचा है आधा घंटा। मतलब फैजू को गियर चेंज करना ही पड़ेगा। यस शेफ। ऑलरेडी मेरे पास टाइम कम, इतनी सारी चीजें मेरी बची हुई है, फिर वो फ्लावर को कलर भी करना है, इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में कैसे होगी? मुझे फैट चाहिए साइफन गन के लिए, तो मैंने चीज भी भर भर के डाला। मैं देखती हूँ, अरे इसमें से फोम ही नहीं आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। Why you so stressed? पहले ये बताएं। अरे वो साइफन गन यूज किया, उसमें फैट कम पड़ गया, तो अभी वो फोम हो ही नहीं रहा, अभी उसको दोबारा करना पड़ेगा। फैट किस चीज की है ये? मेरा है पाइनएप्पल, Coconut? चिली, कोकोनट। फैट ही कम नहीं पड़ा, इसमें इमल्सिफिकेशन भी कम है और बॉडी भी कम। थोड़ा सा आप कोकोनट का क्रीम भी इसमें डालेंगे तो भी इसका काम हो जाएगा, उससे फैट भी आएगा, बॉडी अभी मेरे को शेफ मुझे हेल्प करो ना, इसको डायरेक्टली खोलो ऐसे। डायरेक्टली नहीं खोलना, दीजिए इधर से फन गन प्लीज। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत रिस्की है, नहीं तो हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए। कभी भी सिफॉन गन खोलना है, पहले उसकी सारी हवा निकाल लेनी है। थैंक गॉड, मैं तो खोलने वाली थी। प्रेशर कुकर को कभी खोलते हैं प्रेशर के साथ? नहीं। सिफॉन गन को भी कभी नहीं खोलते। अभी पूरी हवा निकल गई, अब आप खोलेंगे इसको। ये बन गया है मेरा ये सिंगापोरियन क्रैब। उसके बाद पांदान राइस किया है, लेकिन वो राइस का फ्लेवर, मैंने बहुत राइस बनाया था, वो आया नहीं, तो मैंने थोड़ा सा अलग करके उसमें बहुत बटर डाला है। हाँ। और ये इमली का क्या कर रहे हैं? कैवियार। अच्छा ठीक है, एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं मेरे को लग रहा है। टाइम कम है। 2 चीजें बन चुकी है, बट जो चीजें बची हैं वो बड़ी बारीकी वाली चीजें बची हैं। या इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। विद दिस स्ट्रेस यू कैन नॉट मेक कैवियर। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है निकी। आई नो सर, आप अपने इम्यूनिटी पिन का एडवांटेज नहीं ले पाए, आई नो, बट आपको ये एडवांटेज बहुत काम आने वाला है। ओके, आई जस्ट फील दैट यू आर रियली स्कैटर्ड राइट नाउ। आज मैं बहुत घबराई हुई हूँ, मैं सब कुछ भूल गई कि यार मेरे पास एलिमेंट्स रेडी है, मैं क्यों और बनाने जा रही हूँ। मैंने कभी भी इतने ज्यादा पानी में उबलते नहीं देखा।
इमली को चाहिए इतना पानी उबलने के लिए? नहीं ना, अब क्योंकि पानी इसको ड्रेन करेंगे यानी कि फ्लेवर को बाहर निकाल दो। बिल्कुल कम पानी में इमली, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। तो मैंने सोचा ठीक है कैवियर नहीं बनाते, जो एलिमेंट्स है उसी को थोड़ा और एलिवेट करते हैं। मैंने दोबारा साइफन गन से खोल के उसको क्रीम चीज डाला, फिर कोकोनट क्रीम और डाला, फिर बटर डाला और फिर साइफन गन में मैंने लोड किया। और जब मैंने देखा साइफन गन से निकाल के, मेरा फोम इतना अच्छा बना है। ऑल थैंक्स टू शेफ विकास एंड शेफ रणवीर। कैसे सोच सकती हूँ मैं इतने अमेजिंग डिश और इतने अमेजिंग फ्लेवर्स के बारे में। आई मीन इमेजिन, किसी ने आज तक सोचा होगा एक क्रिस्पी प्रॉन चुंगफन एक कोस्टल प्रॉन के मैरिनेशन और सोल कड़ी के ब्रॉथ में खा सकते हैं? नेवर। मैं हूँ वो पहली। कितने ज्यादा ट्रेंड सेट करूँ मैं इस शो पर। कम ऑन। तेजू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी काउंटर पे। थैंक यू शेफ। क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ क्रिस्पी प्रॉन चंगफंग। बेडगी चिली मैरिनेशन में क्रिस्पी प्रॉन होगा और मैंने ब्रॉथ के लिए हमारा कोकम का सोल कड़ी वाला रखा है। अब दे कलर और ऐड करना है कि ठीक हो गया? आई लाइक दिस कलर, हमारे घर पे इसी कलर की ही होती है। और एक बेडगी चिली का टुई है और एक बेडगी चिली जैम भी है। चिली स्टेशन है ये चिली वाला स्टेशन है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लग रही है, सिर्फ फ्राइड प्रॉन अगर आप चंगफंग रैपर के अंदर डालेंगे बहुत सिंगल डायमेंशनल डिश हो जाए। चाइनीज़ में जब हम चंगफंग खाते हैं तो हम उसमें प्रॉन के साथ कई बार स्कैलियन के लच्छे डाल देते हैं ताकि टेक्सचर चेंज हो जाए, एक हल्का सा ब्रेक हो जाए, क्योंकि मसाला सेम डायमेंशन में। करेक्ट। एक डायमेंशन और कैसे ऐड करूं उस रैपर के अंदर, दैट्स समथिंग यू शुड थिंक अबाउट। ओके शेफ, ठीक है। देखो गार्निशिंग क्या है इसकी? तो प्रॉन है, फिर उसके ऊपर एक जैम रखूंगी या फिर साइड पे रखूंगी। आई एम स्टिल डिसाइडिंग ऑन दैट, बट द बेडगी चिली टुई इज गोइंग टू कम ऑन टॉप ऑफ दैट। बन चुकी है, बननी है? नहीं, उसका बैटर है यहाँ पर और वो बनेगी अभी। लेट्स गो तेजस्वी, तू ही नहीं बनाई, सारा काम पीछे रह जाना है। नहीं शेफ। हाँ, द टाइम इज नॉट ऑन योर साइड। तो मैं क्या डालूं? जल्दी ट्वी डालो ओवन में। नहीं, ककड़ी डालूं? क्या डालूं? एफर्ट डालो, एफर्ट। अब मैं बढ़ा अपने पांचवें छठे एलिमेंट की तरफ। मैंने बनाना शुरू किया हमारा प्लम का सॉस। हेलो शेफ। कहाँ तक पहुंची गाड़ी? बस प्लम, थोड़ा सा प्लम सॉस बना रहा हूँ। आपका पालुआ बना? हाँ जी, बन गया। मैंने उसको खोल के अंदर से ड्राई करने के लिए दोबारा लगाया है। स्पॉन्ज फ्रिज में गया? वो तो गया, वो फ्रिज में गया बटर मिल के। हाँ। और मेरी टुई भी रेडी हो गई है, एक मैंने वहाँ रख दी है। हाँ। मेरी सॉस रेडी हो रही है, मैं कैरेमल अब रेडी करने वाला हूँ। और मुझे लास्ट में चॉकलेट और लिक्विड ग्लूकोज का मुझे स्टिक बनानी है, शार्ट बनाना है, जिसपे ऑरेंज कर्ड की तरह। वो मेरा फ्रिज में बटर ऐड हो गया। हाँ, बटर ऐड हो गया, उसका टेक्सचर भी अच्छा है। उसको भी मैंने, थिकनेस भी बहुत फ्रॉथी है एकदम। गौरव, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब हम आपसे एज शेफ्स बात करें। हम जब किचन काउंटर पे जाते हैं ना एज एग्जीक्यूटिव शेफ्स, अब अपने सूश शेफ से ऐसे पूछते हैं, अच्छा वो हो गया, अच्छा वो डल गया। ये है आपकी ग्रोथ इज शो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस इन दैट। थैंक यू शेफ, थैंक यू। बट ग्रोथ के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखिए इसका कलर शेफ थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है क्योंकि और लेकिन थोड़ा और ले आता है। नहीं होगा, आपको इसको एग्जैजरेट करना है। तो शेफ मलबेरी जाएगा? मलबेरी या बीटरूट? खट्टा, बेरी फ्लेवर विद प्लम फ्लेवर, वेरी सिमिलर अंडरटोन्स अगर आप नोट करें। मैं जा रहा हूँ मलबेरी लेने अंदर। जैसे ही वो गए, मैं भाग के गया पैंट्री में और थोड़ा सा चुकंदर और थोड़े से रास्पबेरी और मलबेरी लेकर आया। उसको मैंने सॉस में डाला और क्या ही कलर आया है, क्या ही रंग आया है। और मेरे दिमाग में मेरी प्लेटिंग चल रही है कि सबसे नीचे मैं यही कलर की सॉस यूज करूंगा। राजीव, why are you looking confused? कंफ्यूज नहीं, सब एलिमेंट्स में हो गया है। आई एम मेकिंग अ साइवरी चीज केक। क्या क्या लेयर्स हैं अगेन आपके चीज केक में? नीचे में क्रम्बल है, फिर मैश पोटैटो है जो मैं मसाला डालूंगा इसके अंदर। पनीर है, चिमचूरी का मसाला है, राइस है, चिली सॉस है। किसमें असेंबल करेंगे आप? आई एम डूइंग इन अ कटर। राउंड मोल्ड में आप Round उसको mold। लेयर करेंगे। एक तियां या एक टिम्बल बना रहे हैं। टिम्बल बना रहे हैं और उसको एक चीज केक की फिनिश दे रहे हैं। हाँ, फिनिश करके दिन से। आई एम लविंग द आइडिया एक्चुअली। थैंक यू शेफ। देखो आई होप
कि वो जो सरप्राइज दे रहे हैं ना आपकी, एक मीठा है बट है सेवरी, वो सरप्राइज शॉक में ना बन जाए। आई होप सो। राजीव, मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि चेरी जो है ना आपका कोर इंग्रेडिएंट होना चाहिए। हाँ। राइट? आपके हर एलिमेंट में चावल है, उसमें चेरी नहीं है। मैश्ड पोटैटो है, उसमें चेरी नहीं है। जाएगा चेरी। लुकिंग एट योर डिश, राजीव, हाँ। आई एम कंफ्यूज्ड। राजीव, फिनाले है, प्लीज गेट इट टुगेदर। यू कैन डू दैट। आई विल डू शेफ, डोंट वरी। थैंक यू शेफ। लगता नहीं है कि आपके डिश में हर चीज में चेरी है। बात भी सही है। तो मैंने पनीर को स्मूथ आउट किया, चेरीज डाला इसके अंदर। तो जो एडवाइस मुझे दिया गया था कि चेरीज हर चीज में डालना, मैंने वो किया है। फाइनल्स में आने के बाद में अगर आपने हटके कोई अगर चीज नहीं दी तो फिर क्या ही दी? मैं अपने चुंगफंग को लेयर करूं जिसमें प्रॉन अंदर रहेगा और जो सॉस है वो बाहर के लेयर में होगा, ताकि प्रॉन भी क्लियरली दिखे और वो ऑरेंज कलर का सॉस भी सुंदर दिखे। आज मैंने बनाया है चेरी चिली सॉस का चीज केक सेवरी। मैंने रोजमेरी का क्रम्बल बेक किया है इन बॉशेस स्टीम ओवन while preserving its essential nutrients with steam plus feature. भगवान के साथ साथ आज मैं नाना जी का नाम लेती हूँ और क्रैब को डालती हूँ। बहुत टेंशन आ रहा है मुझे। क्या करूँ मैं? 1, 2, 3 ही एलिमेंट्स है मेरे पास, 2 ही है देखा जाए तो। क्रैब तो फटाफट पकने लग गया। मैंने कहा ये क्या शॉट हो गया, पूरा अचानक से लाल हो गया। मैंने कहा जल तो नहीं गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक भी डब्बा छूटा ना रेलगाड़ी का तो ये पूरी रेलगाड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं लगा पड़ा हूँ वो कंपाउंड चॉकलेट का एक ब्रांच बनाने में, लेकिन वो सूख नहीं रही कम वक्त। यार, आप जानते हैं कि जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो जिंजर में मिलते हैं, दे आर अमेजिंग फॉर योर बॉडी, स्पेशली फॉर योर इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये थी आपकी आज की एक्वा इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू शेफ। मैं भागा, मैं उसको फ्रिज में रख के आया, फटाफट मैंने अपने पैवलोवास निकाले, उनको खाली किया, उनके अंदर चॉकलेट लगाई ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए, और उनमें बड़ा बारीक सा एक छेद किया जहां से मेरा सॉल्टेड कैरेमल गिरेगा। तेजस्वी, यस शेफ। क्या खबर? बस ये बस जा रही क्रिस्प गया कि नहीं गया अभी? नहीं, अभी जस्ट डाल तो रही कब जाएगा क्रिस्प? 10 मिनट बचे हैं। यस शेफ। लेट्स गो। चुंगफंग के अंदर दूसरा एलिमेंट सोचा? यस शेफ। और मैं जूलियन कट करके डालने वाली हूँ क्यूकम्बर। 10 मिनट बचे हैं। पैंट्री में जाके वो ककड़ी लेके आती हूँ और उसे पतला 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 काटती हूँ और उस प्रॉन के आखिर के लेयर में 2-3 ऐसे क्यूकम्बर रख के रोल कर देती हूँ और मैं बहुत प्रिसिजन के साथ वो कट कर रही हूँ। गौरव और निक्की, 2 लोगों की प्लेटिंग शुरू हो चुकी है, आप लोग पीछे चल रहे हैं बाकी। कैरेमल में बना रहा हूँ, कैरेमल मेरा टाइट हो जा रहा है क्योंकि मैंने उसमें बटर नहीं डाला। कितने पेटल बने राजे? फूल रेडी हो गया? हाँ। क्या बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे वाह, 9 हो गए। ये फूल देख के पता लग रहा है कि फैजू जो है वो फिनाले में पहुंच गया है, लेकिन और अभी एक लेयर बनाने का मौका और है। बना रहा है एक और लेयर? नहीं शेफ। बना दो। अरे इसमें बन जाएगी, ऑलरेडी चॉकलेट है। बस रखिए, जोड़िए। तो शेफ ने भी सपोर्ट कर ही दिया है, तो अब क्यों ना इसे और 8 की जगह 14 कर दिया जाए। लास्ट 2 मिनट्स गाइस। 2 मिनट सुन के ना हवाइयां उड़ गई। जितना अदरक का जूस नहीं निकला ना, उतना मेरे दिमाग से मतलब पसीना बह गया मेरा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, आधा ग्लास भी सही बन गया है, लेकिन अगर वो चॉकलेट सेट नहीं हुई तो मैं भागा, आंख बंद करके सोच रहा हूँ कि भगवान प्लीज वो चॉकलेट मेरी सेट हो जाए। जैसे ही चॉकलेट को मैंने निकाला वो सेट हो गई। On the plate, last 1 minute, come on. 1 मिनट बाकी है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं गार्निश कहाँ कैसे करूँ।
छोटा सा मतलब लीफ का टॉय बनाया, तो मेरा कंप्लीट एक्चुअली लुक्स लाइक अ चेरी चीज केक, बट स्वाद के ऊपर है भैया, मुझे पता नहीं है, अजीब है। कभी सुना है लाइफ में कि एक सेवरी चेरी चीज केक हो सकता है? नेवर। 9, 8, 7, सामने काउंटडाउन शुरू हो गया है, मेरे पास टाइम एकदम खत्म हो गया है, जल्दी से पेडल्स लगा के फ्रिज में भाग रहा हूँ, ठंडा हो रहा है, गीला हो रहा है, वापस तोड़ रहा हूँ, फिर लगा रहा हूँ। 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। देखते हैं किसके स्टारडम का निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। पिछली बार जब 75 मिनट्स मिले थे तब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मेरी डिश का प्लेट नहीं कर पाई थी, पर फॉर्चुनेटली इस 75 मिनट्स में मैं अपने सारे एलिमेंट्स प्लेट कर पाई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अब देखिए, टाइम खत्म होने के बाद ये चॉकलेट एकदम पत्थर बन गई है, और 10 मिनट पहले इसने जो मेरी बैंड बजाई थी इस चॉकलेट ने, इस चॉकलेट की तो, बट फिर भी कूदते फांकते जो भी हुआ है, मेरी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने डिजर्ट बनाया है अदरक के साथ। सो अदरक से रिश्ता पुराना है, अब देखते हैं कैसा बना है, क्या होता है। सर आपके लिए कुछ लाया हूँ। डिक्शनरी लाया मेरे लिए। ये लाया हूँ, ये फोटो फ्रेम। What's in a name? सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि क्या? आप निक्की को जिस दिन टिक्की बुलाओगे हाँ, उस दिन लोग शो देखना छोड़ देंगे। और राजीव जब भी हिंदी बोलता है मुझे लगता है कि आप अमेरिका पे अपने रेस्टोरेंट से शेफ को लेके आए हो। बट फिर हरकतें देख के लगता है ये तो वेटर होगा वहाँ पे। रणवीर सर जो चाकू लेकर जो घूमते पता है वो क्यों घूमते? क्यों? आपकी बात काटने के लिए। मुझे हमेशा लगता था कि डांस रियलिटी शोज जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, कि उस पर सबसे ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बट आज मैंने उससे भी एक मुश्किल रियलिटी शो देखा आज अपनी आंखों से। जो मेहनत करते हो, आपको जो जो चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी। और आपका वो जो 1.5-2 घंटा आप जब कुकिंग करते हो, आप कितने इन्वॉल्व थे, आप कितने परेशान थे, क्या थे, तो वो दिखता है। और आप सबकी डिशेस भी रेडी है, अब टेस्ट होने वाला है। उससे पहले मैं तो जा रहा हूँ। बच के निकल रहा है बिफोर टेस्टिंग। नहीं, मैं श्योर हूँ बहुत टेस्टी खाना होगा, बट शायद मैं उस टेस्टी खाने के लायक नहीं। अरे oh, don't say that. जाते जाते मेरा एक बार नाम आप बोल दो सही, तो मैं मुसल्लम। क्या है नया? मुनव्वर। चलो तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Darling. It's been a pleasure having Munawar. Big round of applause. Thank you, Take care. Ladies and gentlemen. All the best, everyone. Thank you, Munawar. चलो हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सीरियस हो जाए। टाइम फॉर टेस्टिंग। निकी, प्लीज अपनी डिश लेके आए। निकी, आपका ड्रेडेड खेकड़ा क्या बना दिया उसने? मैंने बनाया है सिंगापुरियन ब्लैक पेपर क्रैब, उसके साथ है पांदान राइस, और फोम जो है वो है कोकोनट एंड पाइनएप्पल। फ्लेवर जैसे समझा भी रहे हैं, इट्स लाइक बीइंग ऑन अ बीच एंड गोइंग टू अ मिशेलिन स्टार बिस्ट्रो और कैफे सर्विंग समथिंग लाइक दिस। इतना अच्छा साउंड कर रहा है ये। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंटेशन की, बहुत ही डिसेंट एक बिस्ट्रो की प्रेजेंटेशन है। जैसे आपने शेल को यूज़ किया है, तो शेल का यूज़ करने का बेनिफिट होता है, आप जो क्रैब मीट नीचे उसको छुपा भी देते हैं, एक फ्रेशनेस भी देता है, एक कलर्स भी देता है। एंड जो थिंग जैसे आपने फोम डाला, उससे मुझे लग रहा है एक डिश बिल्कुल एक किचन से निकल के यहाँ तक पहुँची है। निकी, अगर ये आता है तो हमें फौरन पता लग जाता है कि ये क्रैब डिश है। आई थिंक, बट ये फोम है ना, वो खराब कर रही है ये प्रेजेंटेशन को। फोम से उसका जो पूरा एक ब्यूटी था वो थोड़ा ऐसे हो गया है, रायता बाल्टी। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग दिस।
जो पाइनएप्पल है उसे कैरामलाइज किया है, कैरामलाइज किया, फ्लेवर्स लगा चिली के, फ्लेक्स ऊपर से डाल, मैरिनेशन करके। या बहुत मज़ा आ रहा है। गार्लिक ने उसको बहुत ओवर पावर कर लिया, पर बाय इटसेल्फ इट्स डिलिशियस। It is yum. डिलिशियस। With the rice, the black pepper, it's yummy. बहुत अच्छी डिश है और क्रैब को बहुत खूबसूरती से यूज किया आपने। और आप कहीं भी सिंगापुर में चले जाएं, चिली क्रैब आपको मिल जाएगा, बट उसको पाइनएप्पल के साथ, कोकोनट फोम के साथ, खानदान वाले चावल के साथ एलिवेट जो आपने किया है, और येट क्रैब को अपना मेन इंग्रेडिएंट रखा है। मेरे लिए हाई पॉइंट है इस डिश का, वो इसका बैलेंस। आई एम वेरी श्योर ये डिश अगर आप किसी सिंगापुर वाले को भी खिलाएंगे ना, वो भी बोलेगा वाह निक्की, वाह, इतनी अच्छी। निकी, आपके नाना अगर ये डिश खाते, he would have been very proud of you. It's a fantastic dish, और ये मैं पूरा खा लूंगी। खुश होके जास, my 10 on 10। निकी, आप तो पप्पी दूंगी मैं। थैंक यू। गुड। तेजस्वी प्लीज अपनी डिश लेके आए। तेजा, कोई टाइटल सोचा है अपने इस डिश का? मराठमोड़ी प्रॉन चुंगफन है। ओके। रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि आई कैन फील द एफर्ट इन ऑल द एलिमेंट्स, बट मेरे लिए समथिंग इन दिस प्लेट इज, आई वुड यूज द वर्ड, थोड़ा हॉच पॉच। एफर्ट नज़र आ रहा है, पर मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि क्लैरिटी है एक सोच में जैसे डिश को रखा गया है। चुंगफंग जो है बीजिंग और उसके सराउंडिंग एरियाज की डिश, जहाँ पर स्टीम्ड रोल्स होते हैं और उनको हम एक ब्रॉथ में सर्व करते हैं, एक ब्रॉथ में खाते हैं। उसका जो एसेंस है ना चुंगफंग का, वो एक वाइब्रेंसी होती है ना, इनवाइटिंगनेस होती है। वो वाइब्रेंसी इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। मे बी अ सिंगल प्रॉन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेट इन अ चुंगफंग रैपर विद दिस ऑन द साइड वुड हैव बीन अ फिनाले सॉर्ट ऑफ अ डिश। कांट वेट टू टेस्ट। वाओ, तो बेडगी चिली का ही ये चुई है। या Soul curry is fantastic. थैंक यू। So good. Soul curry. Very good. हाँ, soul curry is too good. So good. मुझे सोल कड़ी पता नहीं था। He had a Maharashtra neighbor in Bombay. I could not believe what I was tasting when I had it first time. Yeah. This was my first introduction to Maharashtrian cuisine. पूरी छागी सा डिश। थैंक यू। तीखा आपने सेलिब्रेट किया because it is actually supporting everything around it. वो एक ऐसी supporting cast है जो सब character से it's bringing the best in them. जैसे पंजाबी में बोलूं, नजारा आ गया। थैंक यू शेफ। हम मतलब समझे? नजारा आ गया। नजारा आ गया, नजारा आ मतलब गया, बिल्कुल नजारे दिख गए। इतनी अच्छी डिश है कि वाकई नजारा आ गया। और तेजस्वी, आई थिंक जो ये थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना तेरी डिश में, वही इस डिश की ब्यूटी है। बीच में जो क्यूकम्बर आ जाती है वो कंटिन्यू करती है, जो किक आती है वो कंटिन्यू करती है। एक स्पाइसी डिश में कैसे लेयरिंग करते हैं, ये डिश उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शाबाश। थैंक यू। It's been a while. Thank you. All I'm going to say, Tejasvi is back. Yay! Thank you. Just in time. राजीव, प्लीज अपनी डिश लेके आए। राजीव, क्या बनाया है? आपका इंग्रेडिएंट क्या था? मेरा इंग्रेडिएंट था चेरी। चेरीज। तो मैंने एक चेरी का सेवरी चेरी चीज केक बनाया।
तो नीचे मैंने बनाए हैं रोजमेरी का क्रम्बल, उसके बीच में सम राइस, सम लेमन राइस, इसमें चेरीज ऑन टॉप। इसके ऊपर मैंने बनाया एक मैश पोटैटो विद चेरी सॉस इनसाइड। उसके ऊपर मैंने बनाया है पनीर और चेरी का पीसेस लाइक इन्फ्यूज टुगेदर। एंड देन इसके बीच में मैंने बनाया चिमचूरी का मसाला इन्फ्यूज विद चेरीज। फिर मैंने लेयरिंग किया है, उसके ऊपर मैंने एक चेरी का चिली सॉस डाला है विद टोय। और ये मीठा नहीं है, डिजर्ट नहीं है। मैम सेवरी है। कैन यू इमेजिन मुझे चेरी मिला है? What is this? That's just one side of the plate. So always a cheesecake में you have this center focal point of cheesecake. तो मैंने एक I was trying to get cherry dust, तो मैंने वो dust डाला है साइड में to bring the focus onto that place. You find it interesting कि आधी प्लेट के ऊपर इतना ज़्यादा डस्ट। You could have done a delicate रंगोली कर सकते थे, कुछ कर सकते थे आप। ये आपके फेवर में नहीं वर्क करा, ये बहुत ही अनडेलिकेट है, unlike the way you put so many details on your work. राजीव, इट्स एक फिनाले के लिए एवरेज प्रेजेंटेशन, लेट्स एक्सेप्ट इट। ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड था कि राजीव की कमबैक डिश है। प्रेजेंटेशन वाइज ये डिश उस लेवल का कमबैक नहीं कम्युनिकेट कर रही। राजीव, मेरे को ना इस डिश का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपने दिमाग में कहाँ जोड़ूं इस डिश को। और शायद वो रेफरेंस जब आप बना रहे थे, प्रॉब्ली वो लैक ऑफ रेफरेंस की वजह से हम वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं डिश के साथ। बिकॉज ये एक तरह से कंस्ट्रक्ट है, टिम्बल है, एक लेयर है। थॉट बहुत अच्छा है कि थोड़ा छेना होगा, थोड़ा चावल होगा, थोड़ा सॉस होगा, चेरी को जोड़ा जाएगा। लेकिन डिश मेरे लिए बंद नहीं रही मेरे से। क्रम्बल, चावल, मैश पोटैटोज, छेना, आइडियाज सारे इतने सुंदर, पर जोड़ नहीं रहे हमसे। राजीव, I was dreading this dish, but for me it was not as bad. मेरे को बहुत डर लग रहा था ये डिश का। It's eatable, it's tasty. It's not a finale dish. I'll try it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. फैजू आ जाओ प्लीज। फैजू तेरे को मिला क्या था? मेरे को चीज मिला था, क्रीम चीज उसके नीचे है। जो आप एक क्यूब देख रहे हो, वो क्यूब के अंदर पैशन फ्रूट है, गनाश है, और सबसे नीचे जो लेयर है उसमें मूज है, और सबसे टॉप लेयर है उसमें थोड़ा पिस्ता भी है, और सबसे ऊपर एक फ्लावर है। ये फ्लावर तूने बनाया है? यस मैम। वाओ। व्हाइट चॉकलेट से पूरा फ्लावर बना है। कितने पेटल्स हैं? 14 पेटल्स। अरे क्या बात। 3 लेयर और 14 पेटल्स। ब्यूटीफुल। फैजू 2 पे छोड़ने वाला था, अच्छा किया तीसरी लेयर डाल दी। एक डेप्थ और डिटेल जो है फ्लावर में है ना, वर्क ऑफ आर्ट। ब्यूटीफुल फैजू। नाइस। फैजू, इस डिश का नाम क्या है? द गोल्डन फ्लावर। गोल्डन फ्लावर। वाह। फ्रॉम गोल्डन फ्लावर टू द गोल्डन एप्रन। यस सर। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी। अभी मंजिल नहीं आई, बट कहीं ना कहीं आप पहुंच चुके हैं। इस डिश में आपकी बारीकियों की जो समझ है ना, उसने आपको पूरा यूज किया आपने। थैंक यू सर। फैजू, मैं तो बोलूंगी ये डिश का नाम चेंज कर, गोल्डन फ्लावर मत रख। इस डिश का नाम होना चाहिए सुनहरा सपना। सुनहरा सपना क्या नाम कि है? ये जो सपना तूने 10 हफ्ते पहले देखा था, वो अभी सुनहरा होके ये प्लेट पे आया है। क्या बात। क्या बात है। ब्यूटीफुल। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज आंख रोकती है ना, उसमें बहुत डिटेल, बारीकी और एक वाव होना चाहिए। आपका जो आई स्टॉपर है ना, वही इतना खूबसूरत है कि ऑटोमेटिकली बाकी चीजों पे जो है वो ध्यान नहीं जा रहा। और किसी भी प्लेटिंग में आई स्टॉपर पे ध्यान देना बहुत जरूरी। You've done a good job at that. थैंक यू सर। Okay. डेलिकेट, फ्रेजाइल, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा चॉकलेट आपको लग रहा है, बहुत थिक लेयर है। पैशन फ्रूट का जो है वो बहुत आपका लिक्विड ही है जो ऊज आउट कर रहा है। गुड आइडिया। फैजू, इस डिश की जो अच्छी चीज है वो इस डिश के पीछे तेरी नीयत है, तेरी एफर्ट है, एक छलांग मारने की कोशिश है।
जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और जो इस फूल में बड़ी खूबसूरती से दिखी है। इस डिश में पैशन फ्रूट की खटास एक अच्छा बैलेंस दे रही है ओवरऑल तेरी डिश को, और बीच में जो तूने वो पिस्ताशियो डाला हुआ है ना, वो डिश को इलोंगेट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन इस डिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। जो बारीकी तेरे फूल में ना, वो बारीकी तेरे डिजर्ट में नहीं है बच्चे। वो जो कोटिंग थी ना, वो कोटिंग अगर वैसे ही बारीक होती जैसे कि आपके फूल की पत्ती है, तो इमेजिन करिए क्या खूबसूरत मखमली कटती, कैसे खूबसूरती से वो फिनिश होती। क्रीम चीज बहुत अच्छा थॉट, लेकिन क्रीम चीज को विप करना, क्रीम चीज को लाइटन अप करना, क्रीम चीज को एरिएट करना, उसमें हवा भरना ताकि उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़े, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। वो नहीं हो पाया है, उस वजह से वसा फैट थोड़ा ज्यादा हो गया जो ऊपर चिपक रहा है। अगली बार फैसू जितना टाइम अपनी गार्निश की बारीकी में लगाएगा, मुझे प्रॉमिस कर उतना ही टाइम फैसू अपनी डिश की डिटेल और बारीकी में भी लगाएगा। प्रॉमिस शेफ। ओके? यस शेफ। शाबाश। गौरव प्लीज अपनी डिश लेके आए। कतरा कतरा जीने दो। It's like a spiritual awakening, something so poetic, so simple, जिसमें हमारी सारी civilizations based हैं, वो हनी बीज हैं, और जैसे आपने उसको प्रेजेंट किया इसमें, it's pure tribute to Mother Nature. थैंक यू। I was not ready for this. मैं मास्टर शेफ में पहली बार फोटो ले रहा हूँ कोई डिश की। थैंक यू शेफ, थैंक यू। थैंक यू, इट्स अ बिग 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 कॉम्प्लीमेंट। मेरा I feel like crying. I feel like अंदर से मेरी इमोशन, I feel like crying. बिफोर दे से एनीथिंग, मैं चाहती हूँ कि ये मैं पूरा का पूरा ग्लास ले जाऊं और मेरे शोकेस में रख दूं घर पे, इसको खाऊं ना हो। इट इज सो ब्यूटीफुल। गौरव, इसमें जिंजर कहाँ है, अदरक कहाँ है इसमें? इसमें मैंने मल्टीपल जगह पे जिंजर को एको करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मेरे पावलोवा जो है वो भी जिंजर का उसमें फ्लेवर है। जो ये कैरेमल आप देख रही हैं गिर रहा है, दिस इज सॉल्टेड चॉकलेट कैरेमल विद जिंजर, एंड वो जिस केक पे गिर रहा है दैट इज व्हीट बेस्ड केक बट इट ऑल्सो हैज जिंजर। उसके नीचे जो ऑरेंज कर्ड है वो टार्टनेस देगा ताकि आपका जिंजर का पैलेट क्लियर कर सके, और उसके नीचे जो मैंने सॉस बनाई है डार्क कलर की, दैट इज प्लम एंड जिंजर सॉस, और बीच में फ्रूट्स हैं। Gaurav, I am speechless. But it's the best part is it's sculpture in motion. Motion. Yes. It's alive. ये dessert जिंदा है. Drop by drop इस dessert में हनी की खूबसूरती नहीं जा रही है, हनी की हिस्ट्री। तो जब कुछ नहीं था तब हनी थी, और उस हनी को बूंद बूंद करके एक डेजर्ट पे गिरते हुए देखना, जैसे विकास कह रहे हैं, इट्स स्पिरिचुअल। I want to tell all the celebrity cooks, ये अगर फिनाले की डिश होती तो भाई एक कोट और ये ट्रॉफी दोनों तू ले जाता। एक ही दिल है दोस्त, कितनी बार जीतोगे यार? कभी कभी लगता है रणवीर साहब देख लिया,
सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन रिपीट मोड। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो अभी हम खाएं कि ना खाएं? मत खाओ इसको, मेरे को खाएं। नहीं, रुक जा, मैंने ना पहले ही फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। बिफोर टेस्टिंग थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आजा। तो टेस्ट ही ना करे, ये ले। थैंक यू, थैंक यू। आज तक मास्टर शेफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शेफ विकास ने स्पून टैप दिया हो बिना कुछ टेस्ट किए, शेफ रणवीर ने स्पून टैप दिया हो बिना डिश को टेस्ट किए, और फराह मैम ने किसी के हाथ चूमे हो बिना डिश टेस्ट किए, और ये सब हुआ अदरक की बदौलत। सो अदरक भाई साहब, स्वागत है आपका। गौरव, मैं हमेशा पिछले सीजन्स में डिशेस की रेफरेंस देता हूं। आज के बाद में आने वाले सीजन्स में सिर्फ एक डिश की रेफरेंस सुना, और वो ये डिश। थैंक यू सर। This dish is coming from a very, very strong spiritual heart. यम। कैरेमल तो यम है, जिंजर भी है उसमें, जिंजर है, और सही मात्रा में जिंजर है उसमें। Come over. एक बार आओ। हैप्पीली नो कंपटीशन, नथिंग, भूल जाओ जस्ट प्योर आर्ट। आप सब आर्टिस्ट हैं, आप सब जस्ट गो डाउन, जस्ट सिर्फ खड़े होके ऑब्जर्व करो। वापस तो मेरे क्यों पेट कैसे नहीं होता? Well done, गौरव। थैंक यू। गौरव, ये पहली बार हुआ है स्पून टैप, स्पून हिट, हैंड, और हमने टेस्ट भी नहीं की डिश अभी तक। दोस्तों कमाल की बात यह है, अभी तक तो खाना टेस्ट ही नहीं हुआ। कई बार ट्रेलर इतना अच्छा होता है फिल्म का, लेकिन स्टोरी हल्की होती है यार, एग्जीक्यूशन हल्का होता है। तो मैं ये चाहता था कि टेस्ट भी उतना ही अच्छा और कमाल हो। क्या किया आपने जब बार्क बना रहे थे, कैसे उसको सेट किया? ये एक्चुअली मोल्डिंग चॉकलेट बना रहा था मैं, बहुत कम टाइम रह गया था, मुश्किल से 1 मिनट रह गया था, एंड मैं इसको थोड़ा सा और शेप देना चाह रहा था, एक ब्रांच की जो और नेचुरल बने, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा था और टाइम कम था, और मुझे पता था मेरा ये अगर पावलोवा उसमें नहीं स्टिक किया तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही गिर जाएगा। सलाम तेरी माँ को बच्चे। नहीं, we will taste it as much as we don't want to. Oh my God. We will taste it because आपने जिस नीयत से बनाया है उसको जस्टिस करना बहुत जरूरी है। भाई ये होता है पूरी पिक्चर का आर्क। जो जिंजर, जो तेरा क्रिप्टोनाइट अदरक, उसको मतलब तूने आज गोल्ड बना के यहाँ पेश किया है। And everything is technically difficult. पावलोवा आमतौर पे लोग ओवरनाइट ड्राई करते हैं, आपने छोटे बनाए ताकि जल्दी ड्राई हो। 2 घंटे के अंदर पावलोवा बना के ड्राई करना इज नॉट इजी, इट्स टेक्निकली डिफिकल्ट। And this should hold the liquid inside it. तो उसके लिए मैंने अंदर चॉकलेट कोट करी थी। देख लिया था। और जिंजर बॉस बस करते हैं, बस करते हैं। बस बस। करो, बस करो। टू गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जियो मेरे शेर। I think this was the best tasting for me ever. मैंने नहीं सोचा था शायद इतनी तारीफ आपकी ट्रॉफी जीतने में भी नहीं आओ। आज की इस टेस्टिंग में हमें ये तो बहुत क्लियर हो गया कि आप सब ने अपने अपने वीकनेसेस का, अपनी कमजोरियों का
अपने फियर्स का मुकाबला भी किया है और आप सब जीते हैं कहीं ना कहीं। हमको ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को आपकी ग्रोथ उस डिश में दिखी है जो आज आपने हमारे सामने रखी है। Congratulations for that, all of you. थैंक यू सर। बेस्ट डिश ऑफ द डे आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं है। गौरव क्या कर रहा है तू? बैक टू बैक डिशेस, चल हैट्रिक की देर है अब बस। एक दिन मेरे दादाजी घर आए तो मेरे को बोला कि आज ना हम भीमसेन जोशी को ना मैंने ऐसे सामने सुना, और ही वाज 2 दिन तक वो वही बोलते रहे कि आज ना भीमसेन जोशी ऐसे मेरे सामने गा रहे थे, मैंने वैसे सुना। आज मुझे महसूस हुआ उनको क्या महसूस हुआ होगा। योर डिश sang to me. थैंक यू सर। गिव अप मंजूर नहीं है, जीत हार लगी रहेगी। हम देख सकते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है। ही इज़ नॉट सिटिंग ऑन दैट, जो फ्रेज मैं बहुत सुन रहा हूँ यहाँ पे, उसी टाइम पे हो जाएगा। ही डिड नॉट बिलीव इन दैट फ्रेज। ये मौका दोबारा से इतनी दूर तक आने का नहीं मिलेगा। Your fans, your followers, your families, your cities are all looking forward you to win. Don't give up so easily. Come on, Gaurav. I'll try, ma'am. You are trying your best. I want everyone else to give you a tough fight. They are on any good day. Yes. ये सब बहुत अच्छे हैं। Yeah. Single-handedly, this chef changed the face of vegetarian Indian cuisine. शेफ राहुल राणा, मास्टर शेफ का सबसे मुश्किल प्रेशर टेस्ट। एक ही प्लेट में 6 अलग अलग डिशेस का यूनिक मिश्रण। शेफ मेरे को कलर ही नहीं समझ आ रहे हैं, मैं फ्लावर में मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ती भी एकदम सही नहीं है, ये बहुत सॉगी हो चुकी है और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हुई है। आज के इस चैलेंज का जो विनर है वो है